हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आपको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति इस बार भी रीढ़ सीधी के लिए कहूँगा और एक और आज मैं आपसे बताऊंगा कि जो आपके पास खाली समय मिल जाए, हल तो मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि फ़ोन ही पीछा नहीं छोड़ता है। अच्छी जानकारी तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बेवजह की जो है उसमें समय चले जाता है। बेवजह की जानकारी में समय खराब ना करना चाहिए। लेकिन फिर भी समय मिल जाता है तो आप मौन रहने की कोशिश करें, अपने विचारों को रोकने की कोशिश करें अगर समय मिलता है तो। इसका भी आप देखना अपने जीवन पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। हे प्रिय मित्रों, अब मैं जो बताऊंगा आपको, ये भी एक ब्रह्मांड का अनूठा ही रहस्य है। अगर आपको कुछ अलग करना हो, अलग साइलेंस हो ब्रह्मांड के राज या उस दुनिया की जानकारी जो इस नेत्रों से नजर नहीं आती है, या फिर इस पृथ्वी के ही अनेकों ऐसे राज हैं ब्रह्मांड के जिनको हम नहीं जानते, तो उसके लिए एक बहुत सरल सी साधनाएं मैं तो बताता ही ऐसी हूँ आपको जो एक घर में रहते हुए गृहस्थी कर सके, क्योंकि हमने कठिन भी करके देखी, सरल भी करके देखी, फिर जो उनका बिल्कुल फल आया, वो रस मिला, वो आपको दे रहा हूँ। जिस प्रकार एक कृषक खेती करता है, वो किस विधि से करता है, क्या करता है, कराया, फिर उसका फल तोड़ के मार्केट में दे दिया तो फल वाले को तो वो फल मिल गया। इसी प्रकार जो साधक होता है वो जीवन भर अनेक साधनाएं तपस्याएं करता है, उनसे जो फल मिलता है वो फल जो साधक अपने जो उसमें श्रद्धा रखते हैं या शिष्य गण है या इच्छा रखते हैं उनसे कुछ ग्रहण करने की, या सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, उनको वो बांट देता है। तो अब जो है मामला आया फिर वही रहस्य वाली बात का। हे प्यारे मित्रों, इस ब्रह्मांड के रहस्य के लिए ये अलौकिक रहस्य है, बहुत ही अलौकिक रहस्य है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें 40 दिन के लिए मौन हो जाओ। रीढ़ सीधी जितना भी टाइम ज्यादा रख सकते हो, और मौन, बोलना नहीं, और जो है इशारे भी नहीं करना। हाथ से तब लिखना है जब बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा जरूरी कि 40 दिन में शायद एक आध बारी कभी नंबर आए। और आप जो है कोशिश करें अपने नेत्र भी बंद रखें, और हो सकता है कान में रुई लगा लें, कान में आवाज भी ना आए तो अच्छा है। फिर देखना 40 दिनों के अंदर जो आपके अंदर बदलाव आएगा, खुद आप भी हतप्रभ रह जाओगे कि क्या वास्तविक मैं वही व्यक्तित्व हूं जो पहले था, वह व्यक्तित्व है मेरा जो पहले था। हर चीज में बदलाव, हर चीज में बदलाव। आहार विहार आचार विचार ये तो चेंज होने ही हैं, इनके साथ अनेकों आध्यात्मिक
जो है शक्तियाँ, आत्माएँ, ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट होना शुरू हो जाएँगी। और जो आपको अनेकों रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए लालायित हो जाएँगी। क्योंकि है मेरे प्यारे मित्रों, जब आपका इस जो नेत्र से दिखाई दे रहा है, इन सब से संबंध है, ये बाहिर्मुखी है, तो फिर अंतर्मुखी का दिखना असंभव है। जिस प्रकार कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो एक फुल स्क्रीन पे हम काम कर रहे हैं, फिर दूसरी इस पे कर दी, फिर वही कर दी, फिर दूसरी कर दी, तो कंप्यूटर हैंग होने के चांस होते हैं। एक साथ दो विंडो तो चलना बहुत मुश्किल है, इस दो स्क्रीन। लेकिन फिर धीरे धीरे चालक इतना एक्सपर्ट हो जाता है, कभी दोनों को हाफ हाफ पर्दे पे ले लेता है, तो कभी कभी एक हटा के एक चला के भी कंप्यूटर को हैंग नहीं होने देता। इसी प्रकार जो साधक होता है, जब वो साधना करके एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो संसार और आध्यात्म दोनों को तालमेल बिठा लेता है। संसार का और आध्यात्म का दोनों का तालमेल बिठा लेता है और हैंग होने की स्थिति में नहीं जाता हो। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो दूर से सब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या है। लेकिन जैसे आप उसके नजदीक जाओगे, उसको समझोगे, तो फिर सब चीज आसान हो जाती है। जिस प्रकार एक बच्चा जब प्रमोट होकर दूसरी क्लास में आगे जाता है, पहले की पढ़ाई पूरी करके, तो सबसे पहले पुस्तक देख देख के देखता है कि इसमें टफ क्या है, हल क्या है। उसको देखने की कोशिश करता है कि कैसी पढ़ाई है, कैसा है, क्या तू समझ पाएगा। एक अज्ञान भय रहता है, और फिर धीरे धीरे उस क्लास को भी वो क्लियर कर लेता है। फिर नेक्स्ट, फिर वही प्रक्रिया। तो ऐसे ही ये जीवन है, हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, जो नेत्र से दिखाई दे रहा है इस समय, यही संसार का सत्य है। लेकिन कभी विचार किया आपने, जब हम ये देह छोड़ के जाएंगे, तो फिर सूक्ष्म जगत में प्रवेश होगा, और जो सूक्ष्म जगत में प्रवेश होगा, तो वहां पे मजबूत आत्माओं का चलता है, ना कि कमजोर। और ये तन जो है स्वस्थ भोजन खिलाने से होता है, और आत्मा जो है मजबूत, वो भजन, सिमरन, ध्यान, योग, प्राणायाम, इन चीज से प्रबल होती है। जिन व्यक्ति की आत्माएं प्रबल हैं, वे सूक्ष्म जगत में भी अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वे जीवन ले ना ले, कब ले, कैसा ले, किसके यहाँ ले, तो इन बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो बंधन आम सब आत्माओं पर लागू होता है। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, और जो इस सांसारिकता में ही बिल्कुल तल्लीन डूबे रहते हैं, और अनेक अनेक गलत सोर्स के द्वारा धन अर्जित करते हैं, फिर उनको बहुत ही कड़ी कड़ी यातनाएं, परेशानियों से भी उस सूक्ष्म जगत में गुजरना पड़ता है। और अब तो सोचते हैं कि जब शरीर न, तो यातनाएं कैसी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बॉडी की टोटल मिला के 7 अंदर स्पिरिचुअल बॉडी वगैरह होती हैं, सूक्ष्म जो शरीर होते हैं, तो उनको भी जब कष्ट पड़ता है, तो ऐसा ही महसूस होता है जैसे इस शरीर को कष्ट पड़ रहा हो, ऐसा ही महसूस होता है। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधव, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, प्रणाम है, कि आप
उत्तम कार्य करें, ध्यान की तल्लीनता को प्राप्त करें, धर्म कर्म जो आपसे हो सकता है वो करें, किसी को दंडित बेवजह ना करें और वजह भी हो तो समझाएं, क्योंकि इन्हीं से हमारे कर्म बनते हैं। और 40 दिन जब आप इस तरह करोगे, रीढ़ सीधी करके बैठोगे, ये देखोगे, तो आप निश्चित उस जगत से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। कोई तो कनेक्ट हो जाता है, कोई नज़दीक होता है, आभास सभी को होता है, और जो है बहुत से तो जल्दी ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस सांसारिक कनेक्ट के साथ साथ उस परमपिता परमात्मा से भी कनेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन के बाद फिर वही कनेक्शन काम करता है, और वो अब भी करता है और जब भी करता है। जो ऐसा कनेक्शन है जो जीवन के बाद भी, जीवन से पहले भी, जीवन में भी, तो ऐसे कनेक्शन को सदा बनाए रखें। ऐसे विश्वास, श्रद्धा, ज्ञान को अपने अंदर जगाए रखें, तभी आपका यहाँ भी कल्याण और वहाँ भी कल्याण होगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर वीडियो बड़ी हो जाती है तो बड़ी समस्याएं बनती है देखने में, समय का अभाव है, इसलिए आप सबको करबद्ध प्रणाम।